अब हमें बहुत ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ेगी साक्षी भाव की। जो कुछ होगा उसे देखना, सकाश देना। मैं ये बात अब क्लासेस में रिपीट करूँगा। साक्षी साथी कौन है और सकाश देना, ये तीन चीजें अब पक्की करके भविष्य के नाजुक समय को पार करना होगा। इसके बिना नहीं कर पाएंगे। वाणी में मधुरता, ये खुद सीखना है कि हम अपनी वाणी को मधुर रखें या कटाक्ष से भरी हुई। वाणी को मधुर करें या कड़वाहट से भरें। क्यों वाणी बिगड़ती है? क्यों बिगड़ती है वाणी? राज की बात पर आ जाए। जब दूसरों के लिए भावनाएं अच्छी नहीं होती, चेक कर ले, यही कारण है या नहीं? जिससे हमारा प्रेम होगा, वो गलती भी कर गया तो प्यार से समझाएंगे, और जिससे हमारी ईर्ष्या होगी, सोच लो क्या करेंगे आगे, कैसी वाणी हो जाएगी। पहले तो यही कहेंगे तुम हो ही ऐसे, खेल वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया। अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करेंगे तो वाणी में मधुरता आ जाएगी। बाकी लक्ष्य भी रखें कि हमें बोल में मिठास भरना है, क्योंकि जैसे बोल हम बोलेंगे वैसे ही बोलो ना, सुनेंगे। जैसे बोलेंगे वैसे ही सुनेंगे। अच्छे नहीं बोलेंगे, लोग 2 बार सहन करेंगे, 3 बार, आखिर तो डंडा लेके खड़े ही हो जाएंगे ना। बहुत बोलते हो, अच्छा, 1 की बजाय 10 बोलेंगे फिर। तो मनसा में विजय, वाणी में मधुरता, संबंधों में सफलता, तीनों चीजें सरल स्वभाव से लानी है। इससे हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। पहला खजाना है विचार संपत्ति, जो सबसे मूल्यवान खजाना है। संसार में जितनी भी चीज़ें, साधन, वैभव, पदार्थ है, वे सबसे पहले हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। मन में विचार आता है, फिर वह चीज़ के रूप में आकार लेता है। तो इस अनमोल विचार संपत्ति को व्यर्थ नहीं करना है। जितनी मन में शांति, शुद्धि और एकाग्रता रहती है, उतनी रचनात्मक और सकारात्मक योजनाएं और कल्पनाएं उत्पन्न होती है। हमें मन की अनमोल विचार शक्ति को व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन में लगाकर गंवाना नहीं है। जैसे कि बीती बातों को सोचते रहना, अनावश्यक बातों में माथा मारना और आदि आदि ऐसी बहुत सारी बातों में हमारी इन सब शक्तियाँ व्यर्थ होती है। इसलिए हमें हमारी विचार की शक्ति, जो बहुत ही मूल्यवान खजाना है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। पानी की एक एक बूंद जब भाप बनती जाती है तो वो विशाल बादल का रूप ले लेती है। ठीक वैसा ही परिणाम हमारे विचारों के द्वारा भी होता है। विचार अर्थात विचारों की ऊर्जा भी वाइब्रेशन के रूप में इकट्ठी यानी कि जमा होती रहती है। यदि विचार सकारात्मक होंगे तो संकल्पों की ऊर्जा इकट्ठी होने के परिणाम भी सकारात्मक होंगे। यदि विचार व्यर्थ या नकारात्मक होंगे तो संकल्पों के ऊर्जा जो इकट्ठी होगी उसके परिणाम भी नकारात्मक होंगे। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रहना चाहिए।